जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट हाज़िर है खिदमत। नाज़रीन, हम आपको आज बताएंगे कि ये जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये डॉलर की उड़ान है, ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा है, ये जो चीनी गायब है, आटा गायब है, सब्जियों की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, दीगर मामला ये तो चलते ही रहते हैं, चलते रहेंगे। अवाम हुक्मरानों का और सियासतदानों का जो जुल्म है जो सहते रहेंगे। क्या करें बेचारे, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात जो है नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ, आप मेरी बात से इत्तफाक करें ना करें वो आपका हक है, वो इख्तलाफ राय रखना आपका हक है। आप जो जिस बात को भी जिस तरह मर्जी ले लें। सबसे ख़तरनाक इस वक्त और ख़ौफनाक बात ये हो रही है कि ये जो मेरे मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात में तो रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ कि ये अकेली हमारी फ़ौज जो है ना, ये दुश्मन का मुकाबला तो कर रही है, लेकिन आगे दुश्मन है, पीछे वो लोग हैं जो पीछे से वार कर रहे हैं। ये भी देखना है। नाज़रीन, मैं एक आपको मुख्तसर आदत शुमार देता हूँ कि जुलाई के महीने में दहशत गर्दी के 54 वाक़यात हुए और अगस्त में 99 वाक़यात हुए हैं, और जिसमें मेरे 56 जवान शहीद हुए हैं, और उनमें ब्रिगेडियर भी हैं, उनमें जनरल भी हैं, उनमें मेजर भी हैं, उनमें कर्नल भी हैं, उनमें मेरे जवान भी हैं, सूबेदार भी हैं। नाज़रीन, मुझे आज बहुत दुख हुआ, मैं बड़ा रंजीदा हूँ, बड़ा गमज़दा हूँ, मेरा दिल खून के आंसू होता है। किससे जाके ये बात करूँ। मेरा नाज़रीन, मेरा एक जवान भारत की, हिंदुस्तान की दुश्मन की पूरी बटालियन पर हैवी है, भारी है। वो खड़ा हो तो ज़मीन दहल जाती है, वो चट्टान के सामने खड़ा हो चट्टान हिल जाती है, वो पहाड़ से टकराए तो पहाड़ हिल जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है। मेरे 56 जवान, मेरे भाई, मेरे बेटे, माओ के बच्चे, बहनों के भाई, बीवियों के खामन, बच्चों के बाप जो अपनी जानों के नजराने दे चुके हैं। और उसके मुकाबले में नाज़रीन, सुनने वाली बात है, आपको मेरी बात 1 मिनट के लिए सुनना पड़ेगी यार। सिर्फ 24 दहशतगर्द मारे गए हैं, और 22, मैं समझता हूं 2400 को मारा जाना चाहिए था। क्या हो रहा है। मेरी फौज क्या, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। कौन है ये दहशतगर्द। मैंने आपसे पहले बात कही कि मेरा एक जवान तो खड़ा होता है। जब 1965 की जंग हुई तो मैं भी उस वक्त रजाकार था। तो जब उस वक्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान मरहूम ने टेलीविज़न पे और रेडियो पे आके खिताब किया, ए मेरे अजीज़ हमवतनों, जंग शुरू हो चुकी है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज मेरे अंदर वही कैफियत है। खुदा की कसम, जब हम लोग बाहर निकले तो उस वक्त हिंदुस्तान की फ़ौजें, दुश्मन की फ़ौजें, बुज़दिल फ़ौजें, वो हमारे अंदर वाघा बॉर्डर के रास्ते अंदर दाखिल हो चुकी थी। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं, BRB नहर पे मेरा एक जवान जो खड़ा था, वो पूरी हिंदुस्तान की बटालियन के सामने शीशा पलाई दीवार था। किसी को जरूरत नहीं थी कि वो BRB नहर क्रॉस करके इधर आ जाता। उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि हम मार रोड पे जाके दोपहर को चाय पियेंगे। तो मेरा एक जवान जिसका नाम शहीद अजीज भट्टी शहीद था, वो अकेला खड़ा था। दुश्मन को नहीं पता था कि ये अकेला है। वो महाज के चारों तरफ खुद ही लड़ रहा था, खुद ही दुश्मनों का मुकाबला कर रहा था। जब उन्होंने शहादत नोश किया तो दुश्मनों ने आके देखा तो वो अकेला था। वो आपस में चेन में कोई करने लगे, बातें करने लगे। यार, एक आदमी ने हमारे बटालियन का रास्ता रोका। हमारे पास तोपें थी, हमारे पास गन थी, हमारे पास ये असला था, वो असला था, हमारे लोग आगे बढ़ रहे थे, तो एक आदमी ने ये काम कर दिया। मेरे पास तो वो मिसाल है नाजरीन, जिसकी मैं मिसाल नहीं दे सकता। मेरे बहादुर जवान जहाँ खड़े होते हैं वहाँ दुश्मन तो क्या, आम आदमी का दुश्मन को भी सर उठाने की जरूरत नहीं दी। ये दहशत 24 मारे गए हैं, सिर्फ 24। मैं तो सोच रहा था कि 2400 होने चाहिए थे। ये जो 69 आपने पकड़े, ये क्या है, कुछ भी नहीं है यार। मेरे 56 शहीद हुए हैं दोस्त, मेरे भाई, मेरे बेटे, माओ के बेटे, बेवाओं के खामन, उनके बच्चों के वालिद जो है ना, वो शहीद हुए हैं। नाजरीन,
मुझे ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस है कि हम कहाँ खो गए हैं, किस तरफ चले गए हैं, हमारी कौम किस तरफ निकल गई है। मैं खून के मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी तकलीफ़ होती है जब ये मैं अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, जब ये लोग अदारे के ख़िलाफ़ बात कर सुनता हूँ तो मेरे मुंह से बेसाख्ता उन बदबख्तों के लिए बददुआ निकलती है जो मेरे मुल्क और मेरी फ़ौज को बुरा कहने चले हैं और इनको फतह करने चले हैं। वो सियासतदान हो, वो जो भी लोग हों, सियासतदान हो, वो मुफाद परस्त हों, वो हिंदुस्तान के एजेंट हों, मुझे उनसे कोई सर, वो किसी सूबे में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, KP के में सिंध, अब तो वो हर जगह आ गए हैं। ये जो दुश्मन के एहलकार वो तो हर जगह आ गए हैं, हर जगह पहुँच गए हैं। हमारी नेगलिजेंसी की वजह से हमारी फ़ौज तो अंदर भी लड़ती है और बाहर भी, दुश्मनों से अंदर भी लड़े, बाहर भी लड़ रही है। माफिया है जो इतना ताकतवर है, जो हर चीज़ गायब कर देता है। चीनी गायब हो जाती है, आटा गायब हो जाता है, पेट्रोल गायब हो जाता है, डॉलर कहाँ से कहाँ चला जाता है। फिर कहते हैं कि जी लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। भाई किस तरह सरमायाकारी करें, किस तरह उनको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? तहफ़्फ़ुज़ तो सिर्फ फ़ौज देगी, अवाम का काम है, सियासतदानों का काम है। सियासतदानों का ये काम नहीं है, वो हैं इक़्तिदार संभालें, मुल्क में लूट मार जो भी करें, अपने मफादात लें, फिर बाहर चले जाए। कोई दुबई चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है, वहाँ बैठे वो जो अपने मशवरे करते हैं, मुशावरत करते हैं कि जी पाकिस्तान में जाएंगे, महंगाई के। अब मुझे ये बताइए जो बिजली के बिल हैं ये किसने बढ़ाए हैं? सबको पता है कि जी जो सबका हुकूमत थी PDM की, उन्होंने जो मुआहदा किया था। कल शमशाद अख्तर जो है वफाकी वज़ीर ख़जाना, उन्होंने एक बात डिस्क्लोज़ किया और निगरान वज़ीर आज़म ने भी कहा, उन्होंने कहा ये मुआहदा हमारा से कोई तल्लक नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अपने साथियों को मिलकर अपने भाई मियाँ नवाज शरीफ मुशावरत के बाद ये जो मुआहदा किया है, ये जो पेट्रोल है ये 380 रुपये तक जाएगा, 400 तक जाएगा, डॉलर 400 तक जाएगा। और ये जो बिजली के बिलों में है ये 90 फी यूनिट जो है ना इसमें इजाफा होगा। तो ये बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो ये इस बात पे भी बड़ा खुश हूँ कि चलो कम से कम आखिर के वक्त में ये जो इलेक्शन कमीशनर इन्होंने हक बात कह दी, सच बोल दिया कि जी ये जो सियासी जमातें ये इलेक्शन नहीं चाहती, ये इलेक्शन से भाग रही हैं। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं, आम इलेक्शन के इंतजाम का शेड्यूल देते हैं तो ये कवानीन में तरमीम कर देती है। नाज़रीन मैं आपको बात बताऊँ वो क्या है, वो सिर्फ लॉन्ग मैन से खौफजदा है। वो चाहते हैं कि लॉन्ग मैन अंदर रहे, उस पर 195 केस है, मजीद केस बन जाए, वो अंदर रहे तो हम अपनी जो है मिली भगत या मामलात करके हम जो है फिर आएँ और लूट मार के चले जाएं। किसी ने ये बात नहीं की, ना मियाँ शहबाज शरीफ ने की, ना नवाज शरीफ ने की, ना साद डार ने की, ना किसी और ने की कि जी ये बिलों की बिजली की कीमतों इजाफा, ये बिलों में इजाफा किसने किया है, उसको पकड़े कटहरे में लाए। नाज़रीन कल मैं आपसे मजीद इस मामले में गुफ्तगू करूँगा। अपने मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन फिर मैं वही बात दोहराऊँगा कि दहशत गर्दी मेरे मुल्क में बढ़ रही है। अवाम को, सियासतदानों को अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं खड़े होंगे तो फिर फ़ौज को अपना रास्ता लेना पड़ेगा। ये जो 24 दहशतगर्द ये नहीं, मेरे 56 जवानों को नहीं, मैं समझता हूँ कि 2400 दहशतगर्द मरने चाहिए थे, मेरे जवान एक नहीं शहीद होना चाहिए था। लेकिन ये अल्लाह की रज़ा है। मैं उन बहनों से, उन भाइयों से, उन बीवियों से, उन वालदैन से मैं अफसोस करता हूँ कि वो जो है शहीद हुए हैं वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा फ़ख्र है, वो मेरा ईमान है, वो मेरा शनाख्त है, वो मेरे वक़ार है, वो सब कुछ है। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवाज़ रहमत में जगह दें। अपने मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।